नमस्ते। मैं मीना और आप सभी का स्वागत है मीनाज हिंदी अभ्यासिका में। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो चलो जानते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए जाने वाले सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब ये संज्ञा शब्द क्या है? जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, संज्ञा इस पूरी दुनिया में जो भी कुछ है सबका कुछ ना कुछ नाम होता है और उसी नाम को कहा जाता है संज्ञा। ओके, अब इस संज्ञा स्थान पर मतलब नाम की जगह पर, ओके, नाम की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो कहलाते हैं सर्वनाम। अगर हम उदाहरण ले तो जैसे मैं मीना, मेरा नाम मीना है। मीना हिंदी अध्यापिका है। यस, मीना हिंदी अच्छी तरह से पढ़ाती है। मीना को बच्चों से बहुत लगाव है। तो यहाँ हर बार जो हो रहा है मीना का नाम आ रहा है, करेक्ट। तो उसकी जगह पर अगर हम सर्वनाम शब्द प्रयोग करें या हम जो करते हैं हमेशा वो, जैसे मेरा नाम मीना है, यस, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। तो यहाँ पर मैं, मेरा, मुझे, ये जो है वो नाम की जगह पर प्रयोग किए गए शब्द है, तो वो कहलाते हैं सर्वनाम। ओके, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग जो किए जाते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इस सर्वनाम शब्द के 6 भेद है। यस, 6 भेद इस सर्वनाम शब्द के हैं, वो हम जानते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, यस, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद है जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो पहला सर्वनाम भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष यानी व्यक्ति, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ओके, तो यहाँ पर बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम शब्द, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर बोलने वाला यानी मैं, मतलब बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, ये बोलने वाला व्यक्ति प्रयोग करता है। उसके साथ साथ सुनने वाले व्यक्ति के लिए जो प्रयोग किया जाता है तुम, तुम्हारा, आपका, ये जो शब्द है ये होते हैं सुनने वाले के लिए। और हम दोनों जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो तृतीय व्यक्ति, यस, अन्य व्यक्ति, उनका, उन्हें, ये आएगा अन्य व्यक्ति। यस, तो इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। एक है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, इन 3 भेदों में पुरुषवाचक सर्वनाम को विभागा गया है। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, मतलब बोलने वाला जो अपने लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग करता है वो आता है उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष में। यस, दूसरा है मध्यम पुरुष, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। सुनने वाले के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो आते हैं मध्यम पुरुष में। और तीसरा अन्य पुरुष यानी अन्य व्यक्ति के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वह, उस, उसका, उन, उनका और उनके, ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कहाँ संकेत करते हैं? निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर। यस, उन्हें क्या कहा जाता है? निश्चित वाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ऐसे सर्वनाम शब्द जो निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु, चाहे कोई घटना हो, उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा मार्कर है, यह मार्कर मेरा है, यह डस्टर मेरा है, यह मेरा घर है। यस, यहाँ पर यह मतलब यहाँ पर फिक्स है, कंफर्म है कौन सा, है ना। जब मैं दिखा रही हूं ये मार्कर
तो यह मार्कर जो है मेरा है, जो यहाँ पर है या दिख रहा है। यस, यानी कंफर्म है। यस, वह साइकिल राम की है। कौन सी साइकिल? जो वहां दिख रही है वह साइकिल राम की है। मतलब यहाँ पर जो भी वस्तु हो, व्यक्ति हो अथवा कोई घटना हो जिसके बारे में आप बता रहे हो, वो कैसी है? निश्चित है। निश्चित किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में आप बता रहे हो, इसलिए वो आएगी निश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। यस। तीसरा जो भेद है सर्वनाम का, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यस, अब इसका नाम ही आप देख लो, अनिश्चयवाचक, जहां पर कुछ भी निश्चित नहीं है। यस, जहां पर निश्चित नहीं है, ऐसा ही। तो देखते हैं हम इसकी परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, ना ही किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है, ना ही किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, वहां होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दरवाजे की बेल बजी, माँ अपने बच्चे को कहती है दरवाजा खोलो, कोई आ गया। कौन आया? निश्चित नहीं है, लेकिन कोई तो है जिसने बेल बजाई। यस, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो निश्चित नहीं है। दाल में कुछ गिर गया, दाल में कुछ गिरा है, लेकिन क्या गिरा है वो निश्चित नहीं है, है ना। इसलिए कुछ ऐसे शब्द जो निश्चित नहीं होते या निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध दर्शाता है। यस, वाक्य में प्रयुक्त एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध दर्शाता है, वह कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो पढ़ाई करेगा वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा। यहाँ पर जो, वह, यस, तो पढ़ाई करेगा, अच्छे अंक प्राप्त करेगा, इन दोनों के बीच जो, वह क्या कर रहा है? संबंध दर्शाने का काम कर रहा है। तो जो पढ़ाई करेगा वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा, तो यहाँ संबंध बोधक सर्वनाम है। जो, वह, जिसने परिश्रम किया, जिसने परिश्रम किया उसे फल मिलेगा। यस, तो यहाँ पर जिसने, उसे, संबंधवाचक सर्वनाम। यस, दोनों के बीच संबंध दर्शाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए जिसने, उसे, जो, वह, ये होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। यस। अगला जो सर्वनाम का भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। यस, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए। जैसे तुम कहाँ रहते हो? यस, इसमें कहाँ सर्वनाम शब्द है और प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह कहलाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह किताब किसकी है? किसकी, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम, इसलिए यह भी कहलाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न पूछने के लिए जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। यस। आखिरी और छठा सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है और अपने आप का ज्ञान कराने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण अगर आप देखो तो माँ मैं अपने आप पढ़ लूंगी, यहाँ पर जो अपने आप ये जो शब्द प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुए हैं? कर्ता ने अपने आप के लिए किया गया। यस, कर्ता कह रहा है माँ से कि माँ मैं अपने आप पढ़ लूंगा, तो अपने आप यहाँ पर अपनेपन की भावना या अपनेपन का ज्ञान कराया जा रहा है। दूसरा, वह अपना कार्य स्वयं कर सकता है। यस, कर्ता जो है
अपना कार्य कैसे कर सकता है? स्वयं कर सकता है, वो खुद कर सकता है। तो स्वयं, अपने आप, ये जो शब्द प्रयोग होते हैं ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। यस, तो आज हमने देखा सर्वनाम शब्द। यस, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द उन्हें कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम शब्द के 6 भेद है। यस, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अच्छी तरीके से हमने आज सर्वनाम इस पाठ का अभ्यास किया है। धन्यवाद।